Hello everyone, Assalamu alaikum. My name is Alina and you are watching Medical Zone. In today's video, we are going to cover the cranial nerves. Cranial nerve is a very important topic while you are studying the anatomy or physiology. To study the CNS system and master it, you have to master the cranial nerves first. So let's start it. आज की वीडियो में हम वो सारे लेक्चर्स कवर करेंगे, इसके नमोनिक्स, इसकी ब्रांचेस एंड एवरीथिंग दैट कम्स अंडर टॉपिक ऑफ क्रेनियल नर्व्स। अब ये जो है डायग्राम है क्रेनियल नर्व्स की। क्रेनियल नर्व एक सीक्वेंस में प्रेजेंट होती है, जैसे कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है कि एंटीरियर से पोस्टीरियर साइड पर जाती है। एंटीरियर ब्रेन से फोर ब्रेन से स्टार्ट होती है और ये मेडुला ऑब्लोंगटा जो कि पोस्ट ब्रेन का हमारा जो है पार्ट है, उसका हाइंड ब्रेन पे जाकर ये एंड होती है। तो ये मूव फ्रॉम इंटीरियर टू पोस्टीरियर और सीक्वेंस में पड़ी हुई है। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास ऑल्फैक्टरी है, फिर ऑप्टिक है, फिर हमारे पास ऑक्यूलोमोटर है। तो उस तरह जिस तरह से इनका सीक्वेंस है उसी तरह से ये अरेंज फॉर्म में पड़ी हुई है हमारे पास, ठीक है। और इसी सीक्वेंस में हम इनको स्टडी करेंगे। अब इंट्रो के लिए ये है कि इंडिकेटेड बाय रोमन न्यूमेरल्स, इनको हम रोमन नंबर से शो करते हैं 1 to 12। और ये कैसे मूव करती हैं, एंटीरियर से पोस्टीरियर मूव करती है। अब जो हमारे पास जितनी भी क्रेनियल नर्व्स हैं उनके तीन फंक्शंस हैं। या तो वो सेंसरी मैसेज लेकर आती हैं, सेंसेशंस जो होती हैं हमारे पास, जैसे कि विजन की, हेयरिंग की, स्मेल, टच, ये सेंसरी जो है नर्व्स होती हैं। लेकिन जो मोटर नर्व्स हैं जो कि हमारे पास ग्लैंड्स या मसल्स के लिए सिग्नल लेकर आती हैं, वो कौन सी हैं? मोटर नर्व्स। इसके बाद पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स भी हैं जो कि ग्लैंड्स और स्मूथ मसल को रेगुलेट करके रखती हैं फाइट और फ्लाइट में और रेस्ट मोड में। अब बेसिक हमने तीन टाइप्स की नर्व्स पढ़नी है, सेंसरी, मोटर और मिक्स नर्व। अब ये हमारे पास जो नाम है, हमारे पास टोटल कितनी नर्व्स हैं क्रेनियल? 12। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, दिस एंड हाइपोग्लोसल पे जाके एंड होती है। अब ये 12 नर्व्स हैं, इनको याद करना आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है स्टार्ट में। तो उसको याद करने के लिए आपके लिए मैं इजी सा निमोनिक लेकर आई हूँ, एंड दैट्स वी कॉल्ड ऑन ओकेजन्स आवर ट्रस्टी ट्रक एक्ट फनी, वेरी गुड व्हीकल्स एनी हाउ। ये एक मज़ेदार सा निमोनिक है, इसके थ्रू आप इनको याद कर सकते हैं। देखिए, ऑन गयन आवर ट्रस्टी ट्रक एक्ट फनी, वेरी गुड व्हीकल्स एनी हाउ। इसके थ्रू आपको जो है वो सारी याद हो जाएंगी, लेकिन आप इनको बार बार पढ़ेंगे। क्रेनियल नर्व्स का जो भी मैं आपको लेक्चर समझाऊंगी उसको आप नोट करें, एक लेक्चर बनाएं एक चार्ट पेपर पे और उसको अपने रूम में पेस्ट करें। इससे क्या होगा कि आप उसको आते जाते देखेंगे और आपको बहुत अच्छी से रिमेंबर हो जाएंगी। एनाटॉमी याद करने का बेस्ट तरीका यही है। अच्छा, अभी आपको नर्व्स के नाम याद हो गए, हमारे जो 1 से 12 तक जितनी भी नर्व्स हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कुछ नर्व्स हमारे पास सेंसरी होंगी, कुछ मोटर और कुछ मिक्स सेंसेशन, जिनके अंदर सेंसरी फाइबर्स भी होंगे और मोटर फाइबर्स भी होंगे। तो अब सेंसरी नर्व्स कौन सी हैं? सेंसरी नर्व्स कौन सी होती हैं? वो जो कि हमारे पास जनरल सेंसेशंस लेकर आती हैं, जैसे कि स्मेल हो गई, विजन, हेयरिंग। तो हमारे पास 3 क्रेनियल नर्व्स हैं और उनके नाम से आपको पता चल जाएगा कि ये सेंसरी हैं। ऑल्फैक्टरी नर्व जो कि नंबर 1 नर्व है हमारे पास, नंबरिंग से आपने याद रखना है, क्योंकि अक्सर और फिर जब हम क्रेनियल नर्व्स पढ़ते हैं तो हमें नाम लिखे हुए नहीं आते, हमें जस्ट लिखा हुआ आता है 8 cranial nerve। Then you have to understand that the 8th cranial nerve is the vestibulocochlear nerve। And अगर आपके पास लिखा आता है the 2nd cranial nerve, then you have to know that it's the optic nerve। अब अगर नंबर 1 पे ऑल्फैक्टरी नर्व है, ऑल्फैक्टरी का मतलब हमें पता है कि स्मेल होता है, तो ऑल्फैक्टरी नर्व स्मेल की सेंसेशन लेकर आती है, तो ये सेंसरी नर्व है। सेकंड पे ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक मींस विजन, तो ये विजन की सेंसेशन लेकर आती है। और जो 8 पे वेस्टिबुलोकोक्लियल, वेस्टिबुलोकोक्लियल का दूसरा नाम हमारे पास ऑडिटरी नर्व भी होता है, और ये हेयरिंग को कंट्रोल करती है, क्योंकि ये सेंसेशन से हमारी जनरल, तो इनको जो कंट्रोल करेंगी वो सेंसरी नर्व्स होंगी। 3 क्रेनियल नर्व्स हैं, सेंसरी नर्व्स हैं सारी क्रेनियल नर्व्स में से, उनको 1, 2 एंड 8, इसको आपने इस तरह से मेमोराइज कर लेना है। अभी हम इनकी डिटेल भी करेंगे, तो डोंट वरी। अब है मोटर नर्व। मोटर नर्व 346 का जो नंबर है, हम लोग जो है ना वो सुनते ही रहते हैं, ठीक है। तो 3, 4, 6, 11, 12 ये 5 क्रेनियल नर्व्स हैं 12 में से, जो कि मोटर नर्व्स हैं, जो कि मोटर सप्लाई लेकर आती हैं। कौन कौन सी हैं? ऑक्यूलोमोटर नंबर 3 पे, 4 पे हमारे पास ट्रॉक्लियल है, 6 पे एब्ड्यूसेंस, 11 पे एक्सेसरी और हाइपोग्लोसल। जब आपको सारे नर्व्स के नाम याद हो जाएंगे निमोनिक के थ्रू या वैसे ही बार बार पढ़ के, तो आपको फिर बहुत आसानी हो जाएगी
और या फिर आप नंबर याद रखने आपने कि 3, 4, 6, 11, 12 जब आपको नाम आते होंगे तो आप फ़ौरन से बता सकते हैं कि 3 पे ऑक्यूलोमोटर है, ट्रोक्लियर है, 6 पे एब्ड्यूसेंस है, 11 पे एसेसरी है, 12 पे हाइपोग्लोसल है। तो इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि मोटर नर्व्स कौन कौन सी। तो ये हमारे पास 5 हैं मोटर नर्व। तो अब 5, 7, 9 एंड 10 ये चारों जो हमारे पास नर्व्स हैं ये मिक्स नर्व हैं। इनके अंदर सेंसरी फाइबर्स भी हैं और मोटर फाइबर्स भी हैं। 5 पे हमारे पास जो है ट्राइजेमिनल है, 7 पे फेशियल, 9 पे ग्लोसोफेरेंशियल और 10 पे वेगस नर्व। इनके नाम आपको मेमोराइज हो जाएंगे इस तरह से। अगर आपको इस तरह से नंबरिंग याद करना मुश्किल लग रहा है, वैसे ये बेस्ट तरीका है और उसी तरह से याद करना चाहिए। तो एक मोटर सेंसरी के लिए भी एक नमोनिक ये है कि स्मॉल शिप्स मेक मनी बट माई ब्रदर सेज बिग बोट्स मेक मोर। तो इस नमोनिक से हमें पता चल सकता है कि जो एस वाली है दीज आर द सेंसरी, जो मोटर है आप इसको ड्रॉ करके फटाफट पता लगा सकते हैं कौन सी सेंसरी है कौन सी मोटर है। और जो बी वाली है हमारे पास 4 वो मिक्सड है। से लिख भी दिया है मैंने इसको टेबल फॉर्म में कि जो सेंसरी नाम है ये, और ये बता रहे हैं कि सेंसरी है ये मोटर। स्मॉल शिप्स मेक मनी बट माई ब्रदर सेज बिग बोट्स मेक मोर। तो ये हमारे पास सेंसरी, मोटर और मिक्स वाला चैप्टर यहाँ पे क्लोज हो गया। हमें पता चल गया इनके नाम क्या है, सेंसरी कौन सी है, मोटर कौन सी है और मिक्स्ड कौन सी है। तो नाउ इट्स द टाइम टू डाइव इनटू द डिटेल्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। ये क्रेनियल नर्व्स की वही डायग्राम है, ये वाली रियल डायग्राम शो की हुई है और ये पिक्टोरल जो बना ड्रॉ किया हुआ है इन्होंने। अब स्टार्ट करते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व्स को थोड़ी सी डिटेल में। द नंबर 1 नर्व दैट वी हैव इज दैट ऑल्फैक्टरी नर्व। ऑल्फैक्टरी नर्व आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस कि ऑल्फैक्टरी मीन्स स्मेल। तो ऑल्फैक्टरी नर्व जो है सेंसेशन लेकर आएगी स्मेल की और ये सेंसरी नर्व है। उसके बाद ऑल्फैक्टरी नर्व आती कहाँ से है? कि ये जो डायग्राम है इसमें हमारे पास जो पोस्टीरियर नेजल सेप्टम बना होता है वो एथमोइड की बोन बनाती है और उसके ऊपर हमारे पास ऑल्फैक्टरी बल्ब प्रेजेंट है। उस बल्ब के नीचे क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है जिसके अंदर एथमोइड बोन का पार्ट है। क्रिब्रिफॉर्म प्लेट आपको पता है, उसके अंदर जो सुराख हैं फोरामेंस हैं उनमें से ऑल्फैक्टरी नर्व्स के फाइबर पास करेंगे और पूरी नोज में स्मेल की सेंसेशन जो है हमें प्रोवाइड करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है? Many nerves ending from the olfactory bulb passes through the olfactory foramina in the cribriform plate of the ethmoid bone to receptors in the roof of nasal cavity. रूफ ऑफ नेजल कैविटी के ऊपर ऑल्फैक्टरी बल्ब प्रेजेंट है, उसके नीचे जो है क्रिब्रिफॉर्म के फोरामेंस हैं, उनमें से ऑल्फैक्टरी नर्व के फाइबर्स जो हैं वो पास करेंगे और सेंसेशन ऑफ स्मेल प्रोवाइड करेंगे पूरी नोज को। ऑल्फैक्टरी नर्व क्लियर हो गई है हमारे पास। अब सेकेंड हमारे पास नर्व है ऑप्टिक नर्व। दैट्स वेरी इजी नर्व। ऑप्टिक मीन्स विजन, सो इट विल सप्लाई द सेंसरी सप्लाई फॉर द विजन। और ये कैसे एंटर होती है? ऑप्टिक कैनाल में से। हमारी जो ये आइज़ हैं उनके अंदर ऑप्टिक कैनाल है प्रेजेंट है, उसके अंदर से ऑप्टिक नर्व पास करेगी और जो विजन की सेंसेशन है वो प्रोवाइड करेगी। ऑप्टिक नर्व में एक जो पॉइंट है जो मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ वो ये है कि ये अब जो देखिए ये हमारे पास दोनों आइज़ हैं और इन आइज़ के नीचे से हमारे पास ये जो है ऑप्टिक नर्व पास करेगी। ठीक है, ये ऑप्टिक नर्व है हमारे पास। अब हो क्या रहा है कि ऑप्टिक नर्व जो हमारे पास यहाँ पे पास करेगी तो यहाँ पर ऑप्टिक क्यास्मा बन रहा है। यानी कि ऑप्टिक क्यास्मा का क्या मतलब है कि दोनों के जो फाइबर्स हैं वो आपस में एक्सचेंज हो गए हैं। यहाँ पर जो लेटरल फाइबर्स हैं वो तो उसी तरह नीचे चले गए, लेकिन जो मीडियल फाइबर्स हैं उन्होंने आपस में क्या किया? क्रॉस कर लिया। तो अब ऑप्टिक क्यास्मा के बाद जो ये बनाएंगे उसे हम कहते हैं ऑप्टिक ट्रैक। पहले ऑप्टिक नर्व थी, उसके बाद ऑप्टिक क्यास्मा हुआ और अब क्या आ गई है? ऑप्टिक ट्रैक। तो अब यहाँ पर किस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है जो कि ट्रिकी हो सकता है थोड़ा सा। अगर हमारे पास ऑप्टिक नर्व का डैमेज होता है किसी भी वजह से, ऑप्टिक नर्व का डैमेज होता है तो हमारे पास जो फाइबर्स होंगे वो डैमेज होंगे दोनों एक आई के सेम फाइबर्स। यानी कि दोनों फाइबर अगर लेफ्ट ऑप्टिक नर्व में डैमेज हुआ है तो लेफ्ट ऑप्टिक नर्व्स के ही लेटरल और मीडियल फाइबर्स डैमेज होंगे। लेकिन अगर ऑप्टिक क्यास्मा के बाद डैमेज आता है, ऑप्टिक ट्रैक का डैमेज आता है, लेयन आता है, तो फिर सेम साइड के लेटरल फाइबर्स, लेकिन जो मीडियल फाइबर्स हैं क्योंकि वो एक्सचेंज हो गए थे अब वो सेम नहीं रहे थे, तो सेम साइड के लेटरल फाइबर और ऑपोजिट साइड की मीडियल फाइबर्स जो हैं वो डैमेज होते हैं। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी, लेकिन यहाँ पर आप याद रखें कि ऑप्टिक नर्व जो है एक्सचेंज होती है, इंटरचेंज होती है, ऑप्टिक क्यास्मा बनाती है और फिर बाद में ऑप्टिक ट्रैक बन जाता है। और इस सबको जो सप्लाई करी है वो कौन है? ऑप्टिक नर्व है जो कि सेंसेशन ऑफ स्मेल प्रोवाइड करती है। तो हमारे पास ओक्यूलोमोटर है वो सप्लाई करती है आई के सारी मसल्स को सिवाय सुपीरियर ऑब्लिक की और लेटरल रेक्टस के।
और ये एंटर कहाँ से होगी, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, जो हमारे स्फेनॉइड बोन के ग्रेटर और लेसर विंग्स हैं उनके दरमियान एक फिशर है, उसकी गैप में से ऑक्यूलोमोटर नर्व पास करेगी और हमारे आई के सारे मसल्स को सप्लाई कर देगी। ये देखिए, ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है ग्रेटर और लेसर विंग के दरमियान में स्फेनॉइड बोन के, वहाँ से ये पास करेगी और जितने भी आई के मसल्स हैं उन सबको कौन सप्लाई कर रही है, ऑक्यूलोमोटर। मैंने आपको बताया था आई के सारे मसल्स को ऑक्यूलोमोटर सप्लाई करेगी, लेकिन सुपीरियर ऑब्लिक और लेटरल रेक्टस को सप्लाई नहीं करेगी। तो सुपीरियर ऑब्लिक को सप्लाई करने के लिए हमारे पास जो नर्व है वो है ट्रॉक्लियर नर्व। इसको मैं इस तरह से याद किया करें कि SO4 कि सुपीरियर ऑब्लिक को सप्लाई करती है फोर्थ क्रेनियल नर्व और वो है ट्रॉक्लियर नर्व, और ये भी एंटर होगी सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से और सप्लाई कर देगी सुपीरियर ऑब्लिक मसल को। ज़्यादातर जो नर्व स्टार्टिंग की हैं वो हमारे पास कहाँ से एंटर हो रही है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से, जो कि ग्रेटर और लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड के दरमियान है। ये भी सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से देखिए एंटर हुई है और जो सुपीरियर ऑब्लिक का हमारा मसल है उसको सप्लाई कर रही है। इसके बाद आ जाती है ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व जो है वो हमारी मिक्स नर्व है, इसमें सेंसरी फाइबर्स भी हैं और मोटर फाइबर्स भी हैं और ये डिटेल नर्व है। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको एक अलहदा से वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। इसमें हमारे पास जो 3 ब्रांचेस हैं, ऑप्थेल्मिक है, मैक्सिलरी एंड द मैंडिबुलर। अब जो मैंडिबुलर नर्व है ये हमारे पास मोटर है, इसमें सेंसरी फाइबर्स भी होंगे और मोटर भी होंगे, ये मिक्स नर्व है। बाकी जो दोनों इसके पार्ट्स हैं वो सेंसरी सप्लाई देंगे। अब ये जो पिक्चर है इससे मैं आपको ट्राइजेमिनल नर्व को एक्सप्लेन करूँगी। अब देखिए, ये ट्राइजेमिनल का गैंग्लियन है इन फ्रंट ऑफ ईयर, ये यहाँ से एंटर होगा। ऑप्थेल्मिक ये जा रही है येलो पार्ट में, पिंक वाली में मैक्सिलरी है और ग्रीन में मैंडिबुलर नर्व है। ऑप्थेल्मिक मीन्स कि ये आई के एरिया में सप्लाई करिए, तो ये सेंसरी सेंसेशन लेके जाएगी आईज के पास और नोज के पास, ठीक है। ये जो एरिया नजर आ रहा है ये सबको सेंसरी सप्लाई दे देगी। उसके बाद जो मैक्सिलरी है वो थोड़ा सा नीचे, वो हमारे पास जो है वो टंग उसमें टीथ में और हमारी ओरल कैविटी को सप्लाई करेगी। उसके बाद जो मैंडिबुलर है वो हमारे लिप्स को, टंग को, टीथ को और चिन को, इन सारे पार्ट को जो है सेंसरी सप्लाई देगी। तो इसको देख लेते हैं कि ये किस तरह से है। और मैंडिबुलर क्योंकि मोटर नर्व भी है तो ये मेस्टिकेशन के मसल्स को भी सप्लाई करती है। अब जो हमारे पास ऑप्थेल्मिक नर्व है ये क्या करेगी, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से एंटर होगी। मैंने आपको बताया ना कि सारी जो नर्व्स है वो एंटर कहाँ से हो रही है, सेम पॉइंट है इनका एंट्री का, वो है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। ये सेंसरी सप्लाई देगी आइज को, नोज को एंड फेस को और एग्जिट कर जाएगी सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन में से। अब ये देखिए, ये सारा मैं आपको इस डायग्राम से समझाने वाली हूँ। ये हमारे पास सुप्रा ऑर्बिटल फिशर है ग्रेटर और लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड के दरमियान। इसमें से ये ऑप्थेल्मिक नर्व आएगी और सेंसरी सप्लाई देगी आई के एरिया को और नोज के एरिया को, और सप्लाई देने के बाद ये सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन है, नोच है जो कि बाद में फोरामेन बन जाता है, उसमें से पास करके वापस चली जाएगी। ठीक हो गया। और सप्लाई करिए आइज को, नोज को और फेस को। उसके बाद आ गई जी मैक्सिलरी नर्व। मैक्सिलरी नर्व ने कहाँ सप्लाई करना है, थोड़ा सा नीचे आ जाए। आइज, नोज की सप्लाई हो गई, अब फेस की बाकी स्किन, ऑरल कैविटी और टीथ, इसको सप्लाई कर देगी मैक्सिलरी नर्व। ये कहाँ से एंटर हो रही है, ये हमारे पास ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड में ही अपर पार्ट पे एक फोरामेन रोटेंडम मौजूद है, उसमें से मैक्सिलरी नर्व पास करती है। मैक्सिलरी नर्व इसमें से पास करेगी और सारी सप्लाई देगी हमारे ओरल कैविटी और टीथ को। और जो इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन है, ये ग्रीन मैक्सिला बोन है हमारे पास, उसमें ये इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन मौजूद है, इसमें से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये आपको एज इट इज़ याद करना है कि वो कहाँ से एंटर हो रही है, कहाँ से एग्जिट हो रही है और कहाँ सप्लाई कर रही है। पिक्चर से मैं आप लोगों को इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें। मैंडिबुलर नर्व जो है ये मोटर है, मैंने आपको बताया सेंसरी फाइबर्स भी होंगे और मोटर फाइबर्स भी होंगे। जो मोटर फाइबर्स है मसल ऑफ मेस्टिकेशन को कंट्रोल करेंगे और जो सेंसरी फाइबर है वो थोड़ा सा नीचे आ जाए। हमारी टीथ की सप्लाई हो गई थी, लिप्स की हो गई थी, अब बाकी फेस की, स्किन की, टीथ और टंग की जो सप्लाई है वो मैंडिबुलर नर्व करेगी। ये कहाँ से एंटर होती है, सबसे पहले हमारे स्फेनॉइड में ही फोरामेन ओवेल प्रेजेंट है, ठीक है, लेसर विंग के, ग्रेटर विंग के लोअर पार्ट में, उसमें से ये एंटर होगी, सप्लाई करेगी सारे मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन को, सेंसरी सप्लाई देगी। और अब ये देखिए, ये जो हमारी मैंडिबल बोन है, यहाँ पर हमारे पास मैंडिबुलर फोरामेन है, उसके बाद इसमें एंटर हो जाएगी, सारे हमारे टीथ को, टंग को सप्लाई करेगी। और ये मेंटल फोरामेन यहाँ से एंटर हुई, स्क्रीन वाले फोरामेन में से सारी सप्लाई दी और यहाँ से बाहर। तो इस तरह से ये
अपनी सारी सप्लाई देती है मसल डोमेस्टिकेशंस को भी और स्किन, टीथ एंड टंग को। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। अगर क्लियर नहीं भी हुआ तो ट्राइजेमिनल का आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और फेशियल की ट्राइजेमिनल नर्व्स की एक्सप्लेनेटरी वीडियो एक अलहदा से भी आएगी।